नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कल का बाजार, एक ऐसा शो जहां पर कल के बाजार यानी आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए हम कराते हैं आपकी तैयारी, ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सकें। और साथ ही लेते हैं आपके सवाल जो कि इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड होते हैं। और ये सवाल पूछने के लिए आपके पास एक बहुत ही सुगम और आसान तरीका है, वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। ज़्यादातर दर्शकों के पास ये नंबर उनके फ़ोन में सेव्ड है, लेकिन जो नए दर्शक हर रोज़ जुड़ते हैं वो कृपया इस नंबर को नोट करें और अपने फ़ोन में सेव करें। 7045220000 आसान नंबर है। और इसके अलावा आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना, तो जो भी हमारे दर्शक हमें सोशल मीडिया पे लाइव देख रहे हैं, खासतौर पे फेसबुक और एक्स पर, आप बंधु यहाँ पर सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैसेज बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत आंसर लीजिए शो में लाइव। राइट, तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं NAV इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बाहेती। आशीष जी के साथ हम कल के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे। आशीष भाई, बहुत बहुत स्वागत है कल का बाजार में। राइट, आशीष जी से बात की शुरुआत करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नज़र। आज जून एक्सपायरी पर बाजार का जोश हाई रहा, बाजार ने तेजी का चौका लगाया। सेंसेक्स निफ्टी लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो आज भी ये सिलसिला जारी रहा। निफ्टी पहली बार आज 24,000 के पार पहुंचा, क्लोजिंग भी उसने 24,000 के पार ही दी है। वहीं इंट्राडे में सेंसेक्स ने 89,396 और निफ्टी बैंक ने 53,180 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है। सबसे ज़्यादा तेज़ी आज IT, एनर्जी, तेल और गैस शेयरों में रही है। ऑटो, मेटल इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। हालांकि बैंकिंग, रियल्टी और फार्मा शेयरों के लिए आज दबाव का दिन था। तो यह आज के बाजार का लब्बो-लुआब, छोटे में बड़ी बात। अब इस पूरी तेजी के बीच, इस पूरे बाजार के बीच बड़े निवेशकों का रुख कैसा रहा? FIIs और DIIs ने क्या किया? उनकी खरीदारी से एक आइडिया हमें लगता है बाजार के लिए। देखिए, जमकर खरीदारी की FIIs ने 7,658 करोड़ रुपए से ज्यादा की, लेकिन DIIs ने आज थोड़ी मुनाफा वसूली की है। 3,605 करोड़ रुपए से या 3,606 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने माल बेचा। लेकिन बाजार को इससे कुछ खास अंतर नहीं पड़ा। रिकॉर्ड्स हमने बाजार में बनते हुए देखे। तो ये थे आज के बड़े सौदे। अब कल के बाजार के लिए क्या उम्मीद की जाए, कहां नजर रखी जाए, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ये सारी बात हम आशीष जी के साथ करेंगे। राइट आशीष जी, तो बड़ी तेजी है बाजार में, रोज नए रिकॉर्ड, सेंसेक्स निफ्टी के नए हाईज, पर्टिकुलर इंडेक्स के हाईज, पर्टिकुलर शेयर्स का बहुत शानदार परफॉर्मेंस। कल के बाजार से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? जी विपिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आपको भी और सारे दर्शकों को। 24,000 के पार निफ्टी पहली बार जाके बंद हुआ और जिस हिसाब से तेजी बनी हुई है निफ्टी में कंटिन्यूअसली, वो काफी इंप्रेसिव लग रही है। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे, लेकिन जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहने की सलाह है, क्योंकि हमें लग रहा है निफ्टी 24,500 का जो एक लेवल है वहां तक जल्द जाता हुआ देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें उसे ट्रेल करके ऊपर ले आया, 23,850 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और 24,300 का पहला टारगेट, 24,500 के सेकंड टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड करे। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स स्पेसिफिकली HDFC में मोमेंटम बना हुआ है, HDFC एंड ICICI, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में भी सिर्फ स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर ले और 50 to 500 के करीब एक एसएल रखे। बैंक निफ्टी में भी इस कमिंग वीक में फ्रेश हाइज लगते हुए देखने मिल सकते हैं और 53,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। चलिए जी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 24,000 के ऊपर ऑलरेडी निफ्टी आज चला गया। अगले टारगेट्स जो आशीष जी दे रहे हैं, दो टारगेट हैं, 24,300 के और 24,500 के। नए दो स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं कल के बाजार के लिए। और 23,500 का, माफ कीजिए 350 का, वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की भी बात आपसे कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। बैंक निफ्टी के लिए भी यह तेजी का सिलसिला जारी है और 52,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप बैंक निफ्टी को 53,500 के लिए खरीद सकते हैं। ये नई रेंज आशीष जी हमें दे रहे हैं। तो ये तो हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की बात। अब इस तेजी के बीच में आशीष जी डेफिनेटली कुछ शेयर्स होंगे आपकी निगाहों में, कहाँ नजर रहेगी कल आपकी? जी विपिन जी, वैसे तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर कल रडार में रहेगा और जिस हिसाब से अब टेलीकॉम में मोमेंटम बना है, रिलायंस, भारती और वोडाफोन, मेरे ख्याल से तीनों में अच्छा मोमेंटम बनेगा। उसको छोड़कर अगर कुछ तीन स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं तो उसमें सबसे पहला है डीमार्ट। इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी।
जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 4850 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है इसमें 4970 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लगा वो फार्मा से, वो सिंजीन का। इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और इसमें भी खरीदारी की सलाह है। 705 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सिंजीन में। 725 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। विपिन जी, तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो आरएसी लिमिटेड का। इसका मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, जिस हिसाब से स्टॉक अपने 20 डेमा के बाहर निकल रहा है, इसमें भी यहाँ से मोमेंटम पिकअप कर सकता है। 517 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और खरीदारी की सलाह 535 तक के टारगेट्स के लिए। राइट, तो 3 ऐसे शेयर्स। अच्छा, आशीष जी ने खास बात कही कि टेलीकॉम सेक्टर पे उनकी नजर रहने वाली है, वहां पर भी आपको काफी हलचल दिखाई देगी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 3 शेयर्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। वो हैं आपके सामने सबसे पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC, जहां पर आपके लिए 535 रुपए तक के टारगेट्स होंगे। 517 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। इसके अलावा सिंजिन पर अपना दांव कल लगाएंगे। सिंजिन इंटरनेशनल पर आशीष जी जहां पर वो टारगेट्स देख रहे हैं 725 रुपए के और स्टॉप लॉस होगा 705 रुपए का। एट लास्ट डी मार्ट चहेता शेयर और इसके लिए टारगेट्स 4970 के और 4850 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। तो 3 बड़े शेयर जिन पे कल आशीष जी की नजर रहने वाली है। तो चलिए, ये कल के लिए बातचीत हो गई। अब हमारे दर्शकों के इंडिविजुअल सवाल। पहले कॉलर भी आ चुके हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका। विजय कुलकर्णी साहब मुंबई से कॉल कर रहे हैं, जहां आज ढेर सारी बारिश भी हुई है, लेकिन क्या पोर्टफोलियो में धन बरसेगा वो देखने वाली बात है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? थैंक यू सर, एंड माय क्वेश्चन इज सर, आई एम हैविंग बजाज फिनसर्व 60 शेयर एट अ प्राइस ऑफ 1454। ओके, ठीक है। अब एंड आई वांट द पर्सपेक्टिव फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स सर। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, अगले 2 साल का पर्सपेक्टिव चाहते हैं। बढ़िया, पहले तो बधाई आपको। देखिए, 150 रुपए का मुनाफा लगभग हर शेयर पे है आपके पास। एक अच्छी बेट आपने ली, अच्छी कीमत पर आपने इसे खरीदा है। 150 रुपए का मुनाफा आप कमा रहे हैं। अब 2 साल बाद क्या इसकी स्थिति होगी और क्या इतना लंबा आउटलुक लेके हमें चलना चाहिए बजाज फिनसर्व में? आशीष जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? जी, देखिए, बजाज फिनसर्व ऐसे तो कंसोलिडेट कर रहा है अपने डेली चार्ट्स पे, बट जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टॉक अपने 200 डेमा से अब बाहर निकलने का अटेम्प्ट कर रहा है और हमें लगता है कि जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है वो करीब करीब 1700 और 1750 तक के इसमें देखने मिल रहे हैं। सिंस इनका होराइजन 2 साल का है, तो हमें लगता है इन्हें 2200 तक का भी जोन इजीली इसमें शेयर में देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन पे। जब इनका 2 साल का होराइजन है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप दे रहा हूँ। 1550 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। 1900 का पहला जो टारगेट रहेगा वो, और 2200 के सेकंड टारगेट के लिए इन्हें होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सलाह। बजाज फिनसर्व में फिलहाल कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका विजय जी, तो आपको 2 टारगेट्स दे रहे हैं, 1900 रुपए के और उसके बाद 2300 रुपए के। यहां स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 1550 रुपए का, और अगर शॉर्ट टर्म में देखना है तो 1750 रुपए का टारगेट बजाज फिनसर्व में है। जिनके पास भी ये शेयर्स हो वो भी कृपया इस बात को नोट कर ले। अगले कॉलर हमारे सुभाषीष मजूमदार कोलकाता से हमें कॉल कर रहे हैं। मजूमदार साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर, पहले तो CNBC आवाज को, सभी दर्शकों और आप लोगों को सर धन्यवाद। तो सर, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मेरा पास टाटा स्टील का 2000 शेयर है एट द रेट ऑफ 130। ओके दादा। तो मैंने सर 6 महीने के लिए रख सकता हूँ, तो आगे में ग्रोथ होगा, यही मेरा जानकारी है। जरूर दादा, आपको देते हैं तो बढ़िया, बधाई आपको। 44 रुपए का प्रॉफिट है इस समय। आगे कितनी ग्रोथ होगी हमें आशीष जी बताएंगे। आशीष जी, सुभाषीष भाई कोलकाता से टाटा स्टील के अच्छी बड़ी क्वांटिटी 2000 शेयर्स की, क्या इनको फायदा होगा अगले 6 महीने के लिए? आज से पूछ रहे सवाल। जी, विपिन जी, इन्हें सलाह रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि एक अच्छा रनअप स्टॉक में देखा है इन्होंने और ऑलरेडी स्टॉक इनके भाव से 45 रुपीज के करीब का अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है। यूजुअली मेटल सेक्टर एक साइक्लिकल रहते हैं और एक अच्छा रनअप के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन इन स्टॉक्स में जरूर आता है। हमने देखा हिंद कॉपर और नैल्को जैसे स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है अपने रीसेंट हाई से। तो यहाँ पे करीब करीब कम से कम आधी क्वांटिटी या 30% जो क्वांटिटी है उसमें ये प्रॉफिट बुक कर ले, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसे 165 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। ऊपर के जो टारगेट्स दिख रहे हैं हमें वो 180 का इसका नियर टर्म इमीडिएट जो टारगेट है, जो ऑल टाइम हाई, वहां तक तो स्टॉक जाता हुआ देखने मिल ही रहा है, और उसके बाद 197 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जी सुभाषीष जी, बढ़िया है। तो देखिए, आशीष जी सलाह दे रहे हैं 30 से लेके 50% दे रहे हैं, आधे तक का अगर आपका मन है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बढ़िया
आपके पास इस समय मार्जिन है प्रॉफिट के लिए, क्वांटिटी आपकी अच्छी है, तो एक अच्छा पैसा आपके हाथ में आएगा। और नियर टर्म के लिए 180 रुपये का टारगेट है जो कि ठीक ठाक है। और लॉन्ग टर्म या 6 महीने आप जितना मांग रहे थे मिड टू लॉन्ग टर्म का, तो वहाँ पर आप 197 रुपये तक के भी भाव देख सकते हैं। और आप इसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा 165 रुपये का। तो टाटा स्टील के लिए ये सलाह हो गई है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जय सुराना बारामती से हमें कॉल कर रहे हैं। सुराना जी बहुत स्वागत है। क्या स्टॉक्स आपने लिए हैं, कीमत, भाव, क्वांटिटी सब बताइए प्लीज़। सर मैंने अदानी पावर के 80 शेयर्स लिए थे 758 पर। ओके जी, अदानी पावर 80 शेयर एट द रेट 758 और थोड़ा नहीं, ठीक ठाक 42 रुपए के ऊपर का घाटा है हर शेयर पे। आशीष जी क्या करना चाहिए अदानी पावर में? जी नितिन जी, आई थिंक थोड़ा सा काफी इन्होंने ऊपर के रेंज में स्टॉक को ले लिया। एक अच्छा रनअप आने के बाद अब थोड़ा सा ऊपर के लेवल से कूल ऑफ हुआ है। टाइम देना पड़ेगा इन्हें, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना हो 690 के करीब का एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है इन्हें करीब 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा। इनका भाव इन्हें इजीली देखने मिल सकता है और उसके बाद 770 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। 690 के स्टॉप लॉस से बने रहे इस पोजीशन में। ठीक है जी, तो बने रहिए। 690 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए अडानी पावर में जब तक इसकी बत्ती दोबारा जले, और 1 महीने का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं आशीष भाई। 715 तक के आपको टारगेट्स, 715 तक का जो आपका खरीदारी का भाव, माफ कीजिए, वहां पे वापस आ सकता है। और 770 थोड़ा आगे चलते हुए यहां पर आपको देखने को मिल सकता है अडानी पावर। होल्ड करके रखिए 690 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है जी, अडानी पावर के बाद अब आगे बढ़े। मोनिका शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, फरीदाबाद से हमें कॉल कर रही है। मैम गुड इवनिंग, क्या शेयर्स हैं आपके पास, प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास ONGC है 247 के रेट पर 100 शेयर। ओके। एंड SGVN के हैं 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 153। और कोल इंडिया है 386 पर 100 शेयर्स। चलिए, कोल इंडिया भी आपने यहाँ पर जोड़ दिया, तो कोल इंडिया भी ले लेते हैं। चलिए, लेकिन पहले आपके जो हैं SGVN, इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि इस पे आपको हो रहा है लॉस हर शेयर पे 20 रुपए से ज़्यादा का। SGVN में क्या सलाह रहेगी आशीष जी? जी बिपिन जी, काफी मैसिव रनअप देखा था हमने स्टॉक में और ऑलमोस्ट 30 रुपए से ये स्टॉक, जबकि मार्च 23 में एक स्ट्रॉन्ग रनअप करके 1 साल के अंदर अंदर 170 तक का ट्रेजेक्टरी दिखाया था। अब इन लेवल्स पे आके कंसोलिडेशन चालू है स्टॉक में और हमें लगता है कि टाइम देना पड़ेगा इन्हें क्योंकि ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। स्टॉप लॉस सिर्फ ऊपर का स्टॉप लॉस सिर्फ बता सकता हूँ 125 का एक एसएल रखे। टाइम वाइज कितना टाइम लगेगा कंसोलिडेशन को, उसका बोलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक स्टॉक 5 टाइम्स के करीब रनअप करके आया है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, 125 के करीब का एसएल मेंटेन करें। ठीक है मैम, तो ये तो आपको होल्ड करना है 125 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा था आपका ONGC, जहां पर आपको मुझे फ़ायदा दिखाई दे रहा था ग्रीन प्लेट से। एक बार फिर से लेकर आते हैं स्क्रीन के ऊपर। ONGC में फिलहाल तो 267 रुपए के भाव है। क्या करना चाहिए आशीष? जी, होल्ड करने की सलाह है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर अब जाने का अटेम्प्ट कर रहा है और हमें लग रहा है इसमें जल्दी 290 तक का लेवल्स देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को भी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 260 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ठीक है, 260 रुपए के एसएल के साथ 290 रुपए के टारगेट्स के लिए ONGC मोनिका मैम आपको होल्ड करना है। इन्होंने एक तीसरा सवाल भी पूछ लिया, लगे हाथ उसका जवाब दे देते। कोल इंडिया पे राय मांगी थी। जी, यहाँ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और स्टॉक लोअर लोस के पैटर्न बना रहा है। तो एक स्टॉप लॉस देना हो 450 का, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट कर ले और बाकी फिर पोजीशन को बने रहे। इसमें जो ब्रेकआउट देखने मिलेगा वो 477 10 रुपए का यहाँ से मूव अगर आता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो स्टॉक एक फिलहाल नो जोन टेरिटरी में, नो ट्रेड टेरिटरी में फंसा हुआ है। जो इसके नीचे के लेवल है 450 के बाद ही इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और 477 के बाद इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को दोनों लिमिट्स लगाकर। अगर 450 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर दे। राइट, कोल इंडिया पे थोड़ा पानी पड़ गया, कोयले ठंडे हो गए। यहाँ 450 रुपए के नीचे गया तो फिर एग्जिट की सलाह है मैम। और अगर 477 रुपए पहुंचता है तो वहां पर फिर एक ब्रेकआउट यहाँ दिखाई देगा। सो जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि इस समय थोड़ी सुस्ती वाले माहौल में है कोल इंडिया, लेकिन क्या आपको करना है, क्या नंबर्स आपको याद रखने हैं, वो सलाह उन्होंने आपको दे दी है। राइट, चलिए मैम के तीनों सवाल हो गए। एक और मैम हमारे साथ हैं, प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। जोधपुर राजस्थान से कॉल कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? सर बोरोसिल रिन्यूएबल शेयर है मेरे पास 523 में लिए हुए 80 शेयर, क्या करें सर, होल्ड या सेल?
अच्छा जी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स आपके फिलहाल मैम लॉस हो रहा है थोड़ा 21 रुपए के आसपास का। तो आशीष भाई सीधा सवाल है, इनका होल्ड या सेल? जी, होल्ड करने की सलाह है। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और 2-3 दिन पहले अच्छा एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है उसके बाद, लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें वापस एक मोमेंटम देखने मिल सकता है और 540 का पहला जोन और 570 के सेकंड जोन तक इसमें जल्द देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना हो 480 के करीब का कैसे मेंटेन करें, 530 और 570 के लेवल्स के लिए होल्ड करना। चलिए मैम, तो बच गए आप। बोरोसिल रिन्यूएबल्स बोतलें वगैरह तो बढ़िया बनाते हैं इनके, लेकिन स्टॉक की जो मामला है यहाँ पर अभी होल्ड करने की सलाह है। आपका घाटा भी पूरा होता हुआ दिखेगा। 540 से 570 तक के आपको यहाँ पर स्तर देखने को मिल सकते हैं। 480 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। एक और सवाल वैसे आपने भेजा था साउथ इंडियन बैंक का, पूछना चाहती हैं आप या उसका उत्तर आपको मिल गया? सर जी सर, नहीं पूछना चाह रही हूँ जी। 1000 शेयर हैं आपके पास 33 रुपए के भाव पर साउथ इंडियन बैंक, और अभी 27 रुपए पर है, यानी कि 6 रुपए का यहाँ पर भी आपको लॉस है करीब करीब। साउथ इंडियन बैंक वैसे आशीष जी काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि किसने किस भाव पे लिया। लेकिन क्या आगे चलते हुए इनका ये लॉस बनता हुआ नजर आएगा? जी विपिन जी, थोड़ा सल कर रहा है साउथ इंडियन बैंक, और जिस हिसाब से प्राइवेट छोटे बैंक्स और गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स में उस हिसाब का रैली नहीं देखने मिला जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक सब चल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर ये स्टॉक 200 डेमा जो इसका 26 रुपए 50 पैसे के करीब है उसके नीचे स्लिप होता है तो इसमें से एग्जिट कर ले। 26-50 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजिशन में बने रहे। 26-50 के नीचे गया तो एग्जिट है, और अगर उसका उतना ही स्टॉप लॉस लगा लें और बने रहिए फिलहाल इसके अंदर। लेकिन 26-50 ध्यान रखिएगा, ये लेवल अगर इसके भी नीचे फिसलता है तो फिर एग्जिट की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल कुछ खास यहाँ पर एक्शन दिख नहीं रहा, जबकि हम बैंकिंग सेक्टर में एक्शन देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुछ चुनिंदा जो पीएसयू बैंक है या उनके काउंटर्स है उसमें ज़्यादा हलचल नहीं है, प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा है। राइट, मयंक शाह हमारे अगले कॉलर हैं जो हमें वडोदरा से कॉल कर रहे हैं। मयंक जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ नमस्कार सर, मेरे पास MOIL मोइल के शेयर्स है 70 शेयर्स 555 के प्राइस पे, तो मैं लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूँ। तो उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रहेगा? ओके, बेचना है वो तो शॉर्ट टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट जरूर दोनों बताते हैं आपको। थोड़ा घाटा आपको यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या इसके लिए टारगेट्स हो सकते हैं आशीष जी? जी थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर ये स्टॉक आप देखें जून 23 में करीब करीब 160 रुपए चल रहा था और इनका जो पोजीशन बाइंग पोजीशन है वो एग्जैक्टली इस रेंज के टॉप एंड पे है, जो कि 560 का इसका भी रिसेंट ऑल टाइम हाई लगा है, वहीं पे शायद इनकी बाइंग हुई है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे इस पोजीशन में। अगर ये स्टॉक 490 के नीचे स्लिप होता है तो इसमें से एक बार एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि मीन रिवर्जन इसमें आ सकता है। इतना अच्छा रन अप आया है तो थोड़ा सा स्टॉक और कूल ऑफ हो सकता है। तो 490 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। अभी शॉर्ट टर्म टारगेट जो है इसके, जो इनका बाइंग प्राइस है 555 वहीं तक के दिख रहे हैं। उसके बाद अगर ये निकलता है तो ये फ्रेश हाइज बनाएगा और उसके बियॉन्ड एक बार वापस इसे चार्ट चेक करवा लें। ठीक है जी, तो सलाह आई थिंक आपने सुन ली कि 490 के नीचे गया तो फिर आपको इस पे एग्जिट की सलाह है, और इतने का ही आप इस पे लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 555 तक के ऊपर अगर आपके रेट पे जाएगा तो फिर वहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें होता हुआ दिखाई दे सकेगा। लेकिन 160 रुपये का शेयर था जून 2023, मतलब लगभग इसी समय 1 साल पहले, वहाँ से यहाँ तक की यात्रा। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसके बिल्कुल ऊपरी सिरे पे जाके किसी चीज़ को खरीदते हैं, शायद आपके साथ वही हो गया और वो पूरी जो रैली थी वो मिस हो गई, पर कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस 490 का, टारगेट 555 के। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अगले कॉलर हरीश खुराना नागपुर से। हरीश जी बहुत स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी हरीश जी, सवाल क्या है? सर मेरा सवाल था, JSW इंफ्रा है मेरे पास, 259 में लिए हुए 800 शेयर है, तो इसमें मुझे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का बताइए। ठीक है, JSW इंफ्रा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 259 की आपकी बाइंग है, 850 शेयर हैं, 60 रुपए का बढ़िया प्रॉफिट भी है। तो पहले तो बधाई लीजिए हमसे। अब कुछ और प्रॉफिट होगा क्या, ये एक सवाल है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से। आशीष जी क्या सलाह देंगे हम हरीश जी को?
जी विपिन जी, काफी रिसेंट आईपीओ है, अक्टूबर 2023 में आईपीओ आया था और ऑलमोस्ट 160 रुपए के करीब, 165 रुपए के करीब आईपीओ आया था। वहां से ऑलमोस्ट ये प्राइस डबल होता हुआ देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि एक बार काफी अच्छा रनअप स्टॉक में आ चुका है। इन लेवल्स पे, ऊपर के लेवल पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 से 5 दिनों में। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे एटलीस्ट आधा प्रॉफिट बुक कर ले ये, और बाकी जो रिमेनिंग है उसे 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे। सिंस स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, तो थोड़ा सा ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है, क्योंकि एक फ्रेश ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 350 के दिख रहे हैं, बट इन लेवल्स पे 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपके लिए 350 रुपए के, यानी यहाँ से 32 रुपए ऊपर, ऑलमोस्ट 31 रुपए ऊपर, और 50% प्रॉफिट अभी बुक करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पे आशीष जी। उसके बाद दोबारा एक बार फिर सवाल पूछ लेगा, ना हम कहीं जा रहे हैं ना आप, तो एक बार बस हमें आपको एक सिंपल सा व्हाट्सएप करना है आपको, और जवाब हम दे देंगे। फिलहाल के लिए 350 रुपए और 50% अभी आप बुक कर लीजिएगा आपका प्रॉफिट। इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद सवाल कहाँ से होंगे आप जानते हैं, सोशल मीडिया से। नहीं भेजें तो तुरंत भेज दीजिए, सोशल मीडिया मैं भी खोल रहा हूँ। वेलकम डे बैक, आप देख रहे कल का बाजार, और अब वक्त है कि हम कल के बाजार में हमारे उन दर्शकों के सवाल लें जो सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं, अपने सवाल भी वहीं पे पूछते हैं, साथ में कुछ और सवाल भी लेंगे, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया राइट। तो एक्स पर हम लाइव हैं, फेसबुक पर लाइव है। मैंने फिलहाल फेसबुक खोला है और यहाँ पर केजरीवाल सुदर्शन सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज एडवाइज योर व्यूज ऑन BOI सेल एंड PFC एंड ग्रेफाइट इंडिया। तो बहुत सारे पूछ लिए एक साथ, लेकिन मैं चाहूंगा यहाँ पर आप BOI और सेल के लिए सलाह दे दे सर। जी बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया कि कंपैरेटिवली PSU बैंक्स अब थोड़ा सा यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और बैंक ऑफ इंडिया भी अपने 200 डेमा के पास आ चुका है। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे प्रेशर देखने मिल सकता है, क्योंकि जो शिफ्ट है वो यहाँ PSU बैंक से अब प्राइवेट बैंक में मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। तो जो मोमेंटम है वो प्राइवेट बैंक्स में यहाँ इन अब थोड़ा ज्यादा देखने मिल सकता है। 116 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे इस पोजीशन में। अगर 116 से नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट कर लें। और अगर मैं सेल की बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली अच्छा दिख रहा है। स्टॉक वापस अपने एक सपोर्ट जोन पर आया है, और जिस हिसाब से आज इंट्राडे रिकवरी आई है, हमें लग रहा है इसमें वापस अपटेक देखने मिल सकता है और 155 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। तो इस पोजीशन में बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो आज के डे लो के करीब 137 का एक एसएल मेंटेन करें, 155 के टारगेट के लिए इसमें बने रहे। ठीक है, 155 के टारगेट के लिए सेल में बने रहे, 137 का स्टॉप लॉस लगाएं। राजीव देवनाथ अक्सर सवाल पूछते हैं, ये वोडाफोन आइडिया, इनफैक्ट आने ही वाले थे ये सवाल कि टेलीकॉम से रिलेटेड वोडाफोन आइडिया है, इनके पास 15 रुपए 10 पैसे के भाव पे 1000 शेयर्स, क्या करें? जी बने रहे, काफी अच्छा प्रॉफिट इन्हें ऑलरेडी दिखने मिल रहा है 3.5 रुपए के करीब का। और जिस हिसाब से अब वोडाफोन आइडिया अभी अपने रिसेंट हाइज जो थे उनके बियॉन्ड जाता हुआ देखने मिला है, 18.5 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। हमें लग रहा है शायद इसमें अब जो टैरिफ हाइक की न्यूज है वो काफी पॉजिटिव रहेगी इस काउंटर के लिए। तो इसमें 20 रुपए का पहला टारगेट और इनफैक्ट इवन 21.50 के सेकंड टारगेट्स जल्द आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है 17.50 के करीब का एसएल मेंटेन करें। ठीक है, 17.50 के एसएल के साथ वोडाफोन को होल्ड करने की सलाह। रश्मि भाटिया, GNFC के 1900 शेयर्स हैं इनके पास 770 रुपए के भाव पर। जी जी GNFC में प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, और जिस हिसाब से जो फर्टिलाइजर में रैली बनी थी वो हमें लग रहा है कि पूरी पंचर होते हुए देखने मिली है। आज भी ये स्टॉक 3% के करीब गिरा हुआ है, तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। चलिए मैम, तो एग्जिट कर लीजिए फिर। तो GNFC में यहाँ ज़्यादा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। मुकेश कुमार पूछ रहे हैं, मेरे पास BEL के 300 शेयर्स हैं, 303 के भाव में क्या करूं? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनके भाव के पास में ही चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन हमें लग रहा है कि बजट तक इसे होल्ड करे। एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और 330 तक का जोन इन्हें बजट तक देखने मिल सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 290 का एक एसएल मेंटेन करे। ठीक है, 290 के स्टॉप लॉस के साथ मुकेश जी BEL को होल्ड करें, बजट तक इंतजार करना होगा आपको। अभिषेक गुप्ता पूछ रहे हैं, एशियन पेंट्स के 40 शेयर हैं 3417 के भाव पर, शुड आई एवरेज इट?
विपिन जी, यस, इस लेवल पे एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक एवरेज किया जा सकता है। एक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और पिछले ऑलमोस्ट फरवरी से इन्हीं लेवल्स पे उसने लो बनाने का अटेम्प्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन जरूर अच्छा खासा हो चुका है स्टॉक में। स्टॉक वैसे तो अपने सारे अहम मूविंग एवरेजेस जैसे 20 डेमा 10 और 50 डेमा उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, बट एक अच्छा सपोर्ट जोन है और एक अच्छी वैल्यू बाइंग जोन है, यहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 2830 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे पूरे पोजीशन पे। ठीक है जी, तो आशीष जी, अभिषेक जी कर लीजिए यहाँ पर एवरेजिंग 2830 का स्टॉप लॉस लगाइए। आपकी प्राइस से थोड़ा दूर है बट ठीक है, एवरेज करेंगे तो उसके करीब पहुंचते जाएंगे। गगन ठाकुर पूछ रहे हैं वारी रिन्यूएबल्स 140 शेयर है इनके पास 2477 के भाव पर, 4 से 5 महीने का व्यू चाहते हैं। जी विपिन जी, ये चार्ट अभी मेरे यहाँ खुल नहीं रहा वारी रिन्यूएबल्स का। कोई बात नहीं सर, हम कुलदीप जी का सवाल ले लेते हैं। कुलदीप कुमावत साहब का 2000 शेयर है एचसीसी के 48 रुपए के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू मांगा है। एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। जी 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 विपिन जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है और स्टॉक अपने अभी रिसेंट 52 वीक हाई के काफी पास में ट्रेड कर रहा है। 53 रुपीज का इसने रिसेंटली हाई लगाया था 3 दिन पहले, और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है आज जरूर एक गिरावट देखने मिली है 5% की, बट थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहे। 46 रुपीज का एक एसएल लगाए और हमें लगता है कि इस पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। 55 तक के लेवल से जल्दी देखने मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, 55 तक के टारगेट्स के लिए आप एक 46 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में बने रहने की सलाह। जयेश नाइक स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज के इनके पास हैं 200 शेयर 230 रुपए के भाव में, लिखते हैं क्या करूं, निकल जाऊं या बेट करूं? वेट करूं शायद पूछना चाह रहे होंगे। जी स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज में प्रेशर है। स्टॉक 200 डेमा के ऊपर पास में जब भी जा रहा है वहीं पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर 130 का जोन अगर टूटता है तो इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है। तो 130 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं इस पोजीशन में। चलिए 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज को, आशीष जी की सलाह है। तो आशीष जी अब समय हो रहा है समाप्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, कल के लिए स्ट्रैटेजीज बताई, लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स आप देना चाहेंगे? जी विपिन जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें से किसी में भी हमारी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी पर्सनल होल्डिंग रहती है। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया आज। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने हमें सुना। अपने सवाल हमें भेजते रहिए, निसंकोच कोशिश यही कि अच्छी से अच्छी सलाह हम आपको दें और कल के लिए भी आपकी अच्छी तैयारी करवाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल एक मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।